कोई इन्होंने कीला बनाई 10 करोड़ का साल था टोटल ही होना ना। ओ भाई एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। गिल की जो बात है, गिल ने तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खिलाऊं, अपने बाजू पे आया। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा पत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। और फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो उसने मजाक ही बना दिया। और से अमृतसर है कितना 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है, और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। कैप्टन हो तो ऐसा हो भाई साहब, अपनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की कम होगी। शुभमन उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स अरेंजमेंट्स क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। पहले सेशन में 94 पे 126 रन पे 97, और आज इंडिया ने आगाज किया तो यशस्वी जायसवाल 173 पे स्ट्रैंडेड था एंड ऑल ऑफ अस वर वेटिंग कि तीसरा डबल सेंचुरी आएगा। तो ये देखो गिल पे जो सबसे बड़ा प्रेशर था ना कि उसने विराट कोहली की जगह ली। नंबर 3 पे खेला था ऑस्ट्रेलिया में भी ना, इंडिया में भी। एक तो वो प्रेशर प्लस कप्तानी का प्रेशर। जिस पंजाबी मुंडे की हम बात कर रहे थे कि भाई मुंडा तो वो वैसे अब रहा नहीं, इंडिया का कप्तान बन गया, बॉयज से वो मैन वाली कैटेगरी में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया, बट वो बंदा इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये मैं ये गाइड देता हूँ सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला उस टाइप की, इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉक्सी किंग को भी खिलाना है, मैंने कट्टर के किंग को भी मैंने वो चीज खिला दी। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग निकला, मैं कुछ नहीं कर रहा, घंटे का किंग निकला, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉक्सी किंग निकला, मैं कुछ नहीं कर रहा। और शुभमन गिल को देखो भाई तेरा घंटा। ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी मिट्टू का प्लेयर है। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने की पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। क्योंकि शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की। शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखिए आप, बिल्कुल आप ये देखिए, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं। पहली पारी अब जो भारत की टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया वो कप्तान शुभमन गिल ने कर दिखाया। एक शतक ने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी अब घोषित कर दी गई। शुभमन गिल ने शतक लगाया, जायसवाल ने भी सेंचुरी लगाई, लेकिन अब एक शतक ने शुभमन गिल को सबसे बड़ा कप्तान भी बना दिया, बल्लेबाज भी बना दिया। भारत की पहली पारी जो है वो 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन पर घोषित की गई। इस दौरान शुभमन गिल ने 129 रन बनाए, नॉट आउट रहे। 196 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 16 चौके और 2 छक्के इस दौरान लगाए। बड़ा सेल्फिश खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में इस समय मौजूद नहीं है। जायसवाल जैसे ही 175 के ऊपर रन आउट हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर यही एक चीज वायरल होने लगी। देखिए, शुभमन गिल सेल्फिश है या नहीं है, इस बारे में मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन अगर आप उस रनआउट के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। देखिए, जायसवाल ने बहुत शानदार 173 स्कोर किए पहले दिन। शुभमन गिल ने टॉस के ऊपर बोल ही दिया था कि भाई हम तो रनों का ढेर लगाने के लिए उतर रहे हैं, एंड जायसवाल ने उस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया और बंदे ने जिस शानदार अंदाज में पहले दिन बैटिंग करी वो वाकई में बहुत मजेदार चीज थी। 173 के ऊपर बंदा नॉट आउट गया। अगले दिन सब लोग स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि इंडिया एटलीस्ट डे 2 पूरा खेलने वाला है। अगर जायसवाल पूरा दिन खेल जाता है तो ये बंदा कम से कम 300 रन बनाने का आज मादा रखता है और उसके अंदर वो भूख है, वो हंगर है उसके अंदर। लेकिन फिर जैसे ही वो 175 के ऊपर पहुंचता है, एक मूवमेंट क्रिएट होता है और वहां पर जायसवाल रन आउट हो जाता है।
अब देखिए, इस रनआउट को देखने के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें होने लगी कि शुभमन गिल जो है वो बहुत सेल्फिश खिलाड़ी है और वो नहीं चाहता था कि जायसवाल की वहां पर एक डबल 100 हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस कारण से जायसवाल की ज्यादा बातें होती, इसीलिए उसने वहां पर उसको रनआउट करवा दिया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ। जब अभी इंडिया लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थी, तब ऐसा ही एक मोमेंट क्रिएट हुआ था। मुझे एग्जैक्ट टेस्ट मैच तो याद नहीं है, लेकिन वहां पर भी जायसवाल ने एक बॉल स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर्स मारी थी और उसके बाद वो दौड़ गया था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराट कोहली खड़े थे और वो दौड़े नहीं एंड इवेंचुअली जायसवाल आउट हो गया। मोमेंटम टूटा, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, नेक्स्ट ओवर में विराट कोहली भी आउट हो गए। अगर आप क्रिकेट के जानकार हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि 1 विकेट ब्रिंग्स अनदर विकेट, ये एक चीज चलती है और ये होता है। अब वो उस इंसिडेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिडॉन के ऊपर जायसवाल ने सीधा फील्डर के हाथ में बॉल मारी और बिना देखे कि गिल रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बंदा दौड़ गया। अब स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं कि वो देखो आधी पिच तक पहुंच गया था, गिल वहीं पर खड़ा हुआ था। देखिए, बात ये है कि गिल दौड़ा ही नहीं था। गिल शुरुआत से देख रहा था कि भाई बॉल सीधे फील्डर के हाथ में जा रही है तो क्यों दौड़ना, आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप T20 थोड़ा ना खेल रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि आप 199 पे हो, तो इसीलिए गिल दौड़ा नहीं। और वहां से फिर वो टर्न लेकर यशस्वी वापस गया एंड इवेंचुअली वो रन आउट हो गया। अब यहां पर गलती अगर आप पूछने के लिए कहेंगे कि भैया गलती किसकी है, तो मेरे हिसाब से गलती गिल सेल्फिश हो या ना हो, पर यहां पर जायसवाल की गलती है। जायसवाल की एक बहुत बेकार आदत है कि वो क्विक सिंगल लेता है। जी नाजरीन, यकीनन आप वीडियो देखिए, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।